बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस और तिजारती जंग की वजह से यकीनन इक्तसादी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद आलमी मईशत के बारे में यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये आने वाले अशरों में तेजी से तरक्की करती रहेगी। दर हकीकत सन 2050 तक आलमी मंडी अपने मौजूदा हुजम से दुगनी हो जाएगी। गो के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक दुनिया की आबादी में इस दौरान 26% इजाफा हो जाएगा। इस मुआशी नमू से बेपनाह तब्दीलियां वकूअ पजीर होंगी, लेकिन मुस्तकबिल में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं ये कहना इंतहाई मुश्किल है। अक्सर माहिरीन इक्तसादियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आज के दौर की तरक्की पजीर मुआशतें मुस्तकबिल की तरक्की याफ्ता और मुआशी ताकतें होंगी। पेशावराना सर्विस की आलमी फर्म PwC की रिपोर्ट दी वर्ल्ड इन 2050 के मुताबिक 30 बरस में 6 में से 7 आलमी मुआशी ताकतें वो ममालिक होंगे जो आज मुआशी लिहाज से तरक्की पजीर मुल्क हैं, और अमेरिका इस फहरिस्त में दूसरे से तीसरे दर्जे पर चला जाएगा। इस तरह जापान चौथे से 8वें और जर्मनी 5वें से 9वें दर्जे पर चला जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले अशरों में वियतनाम, फिलिपाइन और नाइजीरिया जैसे मुल्क भी मुआशी लिहाज से बेपनाह तरक्की करेंगे और इस फहरिस्त में बहुत ऊपर चले जाएंगे। ऐसे 5 ममालिक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले वर्षों में बेहद तरक्की करेंगे। हमने उनमें रहने वालों से बात की और उनसे पूछा कि वो अपने गिरदो पेश में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से कैसे निमट रहे हैं। तेजी से मुआशी तरक्की करते हुए खित्तों में होने से उन्हें क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और कौन से ऐसे मसाइल या मुश्किलात हैं जो उन्हें दरपेश हैं। नंबर 1, चाइना। अगर मुल्क की मजमूई पैदावार GDP को लोगों की मसावी कुव्वते खरीद जिसका हिसाब मुख्तलिफ मुल्कों में कीमतों के फर्क को बराबर करके लगाया जाता है, उसके एतबार से देखें तो चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। एशिया के इस सबसे बड़े मुल्क ने गुज़श्ता 2 अशरों में बहुत तेजी से तरक्की की है, लेकिन इक्तसादी माहिरीन का कहना है कि आने वाली दहाइयों में जिस रफ्तार से ये तरक्की करने वाला है उसके मुकाबले में इसकी अब तक की तरक्की तो आटे में नमक के बराबर है। चीन के अवाम की नजरों के सामने मुल्क में तेजी से मुआशी तरक्की हो रही है। एक चीनी मुसन्निफ रोवन कोहल जो चीन के सूबे सोचियो के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि 15 बरस कबल जब वो इस शहर में आए थे तो इस पूरे इलाके में खेत और पानी के जोहड़ थे। उन्होंने कहा कि इन 15 साल में पूरे इलाके की शक्ल ही बदल गई है। अब ये जगमग करता शहर शॉपिंग की जन्नत बन गया है, जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सनती पार्क और रेस्तोरां हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी हो गया है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि पूरा मुल्क ही बदल गया है। इस तेज रफ्तार मुआशी तरक्की की वजह से माहिर कारोबारी हजरात और बेहतर मौक़ों के मुतलाशी लोग यहाँ पर खिंचे चले आ रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जहाँ पर बहुत से लोग अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं। शंघाई में कायम फिल्क्रम स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी के बानी अमरीकी जॉन पापून का कहना है कि शंघाई बहुत कारोबारी और तिजारती जहन वाला शहर है। उनका कहना है कि अलल सुबह गोश्त की मार्केट से लेकर शाम गए तक सड़कों पर ट्रैफिक के इशारों पर हारन बजाती मोटरसाइकिलों के अज़दहाम में फंसा और निसफ शब तक दफ्तरों में काम करने वाला हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है। ताहम न्यूयॉर्क शहर के बरक्स, जहाँ लोग सब कुछ छुपाते हैं, शंघाई में हर कोई एक दूसरे की बात सुनने और बेहतरीन मशवरे देने को तैयार रहता है। उनका कहना था कि यहाँ रहने के लिए आपको चीनी जुबान मैंडेरिन लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको जुबान नहीं आती तो काम और कारोबार करने के मौके महदूद हैं और शायद आपको समाजी और सकाफती तकरीबात में मद्दू ही न किया जाए। नंबर 2,
दो इंडिया। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया आने वाली 3 दहाइयों में बहुत तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की शरह नमो औसतन 5% रहेगी और यूँ दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल रहेगा। तवक्को की जा रही है कि सन 2050 तक इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन जाएगा और दुनिया की मजमूई पैदावार में इसका हिस्सा 15% तक हो जाएगा। इस मुआशी तरक्की के मुस्बत असरात पहले ही लोगों की जिंदगियों पर जाहिर होना शुरू हो गए हैं। टाक ट्रैवल नाम की कंपनी चलाने वाले सौरभ जंदल का कहना है कि 20वीं सदी के इख्तिताम और 21वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने इंडिया को बदलते देखा है। उन्होंने कहा कि इस मुआशी तरक्की से लोगों की जिंदगियों में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। शहर की फिजा में इसका एहसास भी होता है। लोगों के समाजी रवैयों में और मुल्क में रहने वालों की चाल ढाल और रहन सहन भी बदल गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में मिसाल के तौर पर टीवी सेट, मोबाइल फोन और कारों के ब्रांड ही बदल गए हैं। जंदल का कहना था कि फजाई सफर तक ज्यादा रसाई हो गई है और लोगों के घर ज्यादा पुरतैश भी हो गए हैं। इस बेहतरी ने मसाइल को भी जन्म दिया है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बेअंदाजा बढ़ गई है, लेकिन समाजी ढांचे में सरमायाकारी कम की गई है। कवानीन का सख्ती से नफाज न होने की वजह से आलूदगी में इजाफा हुआ है। खास तौर पर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस मुआशी तरक्की से लोगों को मसावी फायदा नहीं हुआ है। जंदल ने कहा कि अभी भी बहुत से लोग शदीद गुर्बत का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि आपको बुलंदो बाला इमारतों के दरमियान कच्ची बस्तियां नजर आएंगी। माशरे में औरतों के साथ जो रवैया रखा जाता है वो भी बहुत मायूस कुन है और औरतों के खिलाफ जिनसी जराइम की तादाद तशवीशनाक हद को छू रही है और मुल्क को जैसे एक बहरान का सामना है। मैसूर की एक रिहायशी नमिता कलकर्नी ने कहा कि मुल्क की तरक्की का तयन उसके शहरियों को हासिल इंसानी हकूक से किया जाता है और इस ज़मन में मुल्क को अभी बहुत तवील सफर तय करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अवामी मुकामात पर खवातीन महफूज नहीं है उस वक्त तक ये सब तरक्की बेमानी है। गैर मुल्कियों के लिए कलकर्नी का ये मशवरा था कि वो इंडिया आने से कबल अच्छी तरह जायजा ले लें, क्योंकि इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों की अपनी अपनी सकाफत, जुबान, रहन सहन, खाना पीना और रवायात हैं। उन्होंने शुमाल मशरकी रियासतों को जाती तौर पर बहुत पसंद किया। जंदल का नए आने वालों के लिए मशवरा था कि वो अपने मुल्कों का तर्ज जिंदगी इंडिया में मत लेकर आएं, बल्कि वैसा करें जो इंडिया में होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को अपनाएंगे तो इंडिया भी आपको अपनाएगा। नंबर 3, ब्राजील। जनूबी अमेरिका का ये मुल्क सन 2050 तक मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में जापान, जर्मनी और रूस को पीछे छोड़ता हुआ 5वें नंबर पर आ जाएगा। मादनी वसाइल से माला माल इस मुल्क ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में बड़ी तेजी से तरक्की की है, लेकिन इसको बदउनवानी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है। ब्राजील के शहरी कायो बरसूत का कहना है कि उन्होंने 21वीं सदी के पहले अशरे के इख्तिताम और दूसरे अशरे के शुरू में मुल्क में मुआशी तरक्की के बारे में पाया जाने वाला जोशो खरोश देखा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक नए मतमूल तबके ने जन्म लिया है और इस खुशहाली के बारे में लोगों में फखरिया जज्बा पाया जाता है। इसके साथ ही ब्राजील के बड़े शहर रियो डी जनेरो और साओ पालो बहुत महंगे शहर हैं और लोगों के लिए यहाँ पर रहना आसान नहीं। उनके बकौल ये कैफियत इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि अब ऐसा महसूस होने लगा है कि ब्राजील ने जिस रफ्तार से तरक्की की है इसको इस रफ्तार से तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस तरक्की के साथ जो बंदरगाहें, एयरपोर्ट, तिजारती राहदारियां, सड़कें, रेल की पटरियां और पुल तामीर किए जाने थे वो नहीं किए गए। मुआशी तरक्की की वजह से पैदा होने वाले मसाइल की बिना पर ब्राजील में कई टेक्नोलॉजीज जल्द इख्तियार करना पड़ी। बहुत से तरक्की करते मुल्कों में ऊंची शरह नमो ज्यादा महंगाई का पेश खैमा बनती है। एक माहिर मुआशियात एनालिसा नाश फर्नांडीज का कहना है कि महंगाई की वजह से बचत करने में दुश्वारी से ब्राजील फंड टैक अपनाने वाला बानी
मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि पेपाल और विनमो जैसे ऑनलाइन ऐप तो ब्राजील में गुज़श्ता 20 बरस से लोगों की जिंदगियों का हिस्सा हैं। उस वक्त से जब अभी स्मार्टफोन और ATM मशीनों का रवाज नहीं हुआ था। सन 2016 में मुआशी कसाद बाजारी से मुल्क को सख्त धचका लगा था, लेकिन मईशत में बेहतरी के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं और मुल्क में नए सदर के हुकूमत संभालने के बाद सन 2020 इंतहाई अहम साबित हो सकता है। ब्राजील की एक और रिहायशी सिल्वेना फरपेयर ने कहा कि मुल्क को अब भी मुआशी मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीनी तौर पर ये अब तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि ब्राजील सनत, मादनियात और ज़राअत के शोबों में बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ सर्विसेज का शोबा भी तेजी से तरक्की कर रहा है। अब यहाँ सियाहती शोबे में भी सरमायाकारी हो रही है। मुआशी तरक्की से कतई नजर नए आने वालों का यहाँ हमेशा ही खैर मुकद्दम किया गया है, खास तौर पर अगर वो जुबान सीखना चाहें। उन्होंने कहा कि ब्राजील एक बहुत ही प्यार करने वाला मुल्क है जो बाहर से आने वालों को खुश आमदीद कहता है। ब्राजील के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। जब कोई गैर मुल्की उनकी सकाफत और जुबान में दिलचस्पी जाहिर करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पुर्तगाली जुबान सीख कर ये आपको अपने घर की तरह ही लगने लगेगा। नंबर 4, मैक्सिको। सन 2050 तक मैक्सिको दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। इस वक्त वो 11वें नंबर पर है और वो 4 दर्जे ऊपर आ जाएगा। इसकी सनतों और बरामदात पर खसूसी तवज्जो से हालात में बेहतरी आई है, लेकिन मुआशी हालात में मुश्किलात की वजह से वो इसका भरपूर फायदा नहीं उठा सका। सफर पर बलाग लिखने वाले फेडरिको आर्दाबालागा का कहना है कि गुज़श्ता 10 बरस में मैक्सिको ने मुआशी लिहाज से तरक्की जरूर की, लेकिन इतनी नहीं जितनी मेरे ख्याल में इसे करनी चाहिए थी या ये कर सकता था। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें भी दुगनी हो गई है और डॉलर के मुकाबले में मैक्सिको की करेंसी पीसो की कीमत आधी रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं और आप मौके की तलाश में हैं तो आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुकाबले में मैक्सिको में इलाज और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है। अमेरिकी सहाफी सोज हेस्कन का कहना है मैक्सिको शहर में ओबर टैक्सी में हर एक जगह से दूसरी जगह जाने में औसतन $4 से $10 तक किराया बनता है। बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की तरह यहाँ सड़कों और मुआशरती ढांचे का हाल कोई इतना अच्छा नहीं, लेकिन बरतानवी खबर रिसा इदारे रूटर्स की खबर के मुताबिक हाल ही में हुकूमत ने अगले 4 बरस में $44 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। मैक्सिको का हर इलाका मौसम और सकाफत के एतबार से दूसरे इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसीलिए बाहर से आने वालों को ये ही सलाह दी जाती है कि वो यहाँ आने से पहले मालूमात हासिल कर लें। मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी बाहर से आने वालों को यहाँ आबाद होने में बहुत मुआविन साबित होती है और खास तौर पर अगर आपको हिस्पानवी जुबान की समझ बूझ हो। हेस्कन का कहना था कि लोग आपकी मदद करने को हर वक्त तैयार रहते हैं और आपको बातचीत में आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के लिए मदद देते हैं। नंबर 5, नाइजीरिया। अफ्रीका की एक बड़ी मईशत जो सन 2050 तक बहुत तरक्की करने वाला है। ये हर साल 4.25% की शरह नमू से तरक्की करता हुआ सन 2050 से मुआशी लिहाज से तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में 22वें नंबर से 14वें नंबर पर आ जाएगा। नाइजीरिया की हुकूमत करप्शन में उलझी हुई है, लेकिन लोगों में कारोबारी रुझान मुल्क की तरक्की का पहिया चला रहा है। आलमी कारोबार के अदादोशुमार के मुताबिक नाइजीरिया के 30% अफराद का जहन कारोबारी है और वो किसी न किसी कारोबार के मालिक या मैनेजर हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक मुकामी टीवी चैनल के मालिक कोलीत ओतिशियो का कहना है कि हर तरफ हलचल है। नाइजीरिया के लोग बहुत मेहनत कश हैं और वो बैक वक्त एक से ज्यादा चीजों पर काम कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि हर तरफ कुछ न कुछ हो रहा होता है। मुल्क के मसाइल भी जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी भी कारोबार का एक मौका बन गई है। उन्होंने कहा
कि अब नाइजीरिया में एक ओबर की तरह मोटरसाइकिल सवारी फराहम करने वाली कंपनी ओकादस उभरी है, जिसका अब कसरत से इस्तेमाल होने लगा है, जो मादी में इतनी काबिल एतबार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल ओबर की तरह आप इसके ड्राइवर को ट्रैक कर सकते हैं। मुल्क के लोग मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं, लेकिन उन्हें हुकूमती सतह पर करप्शन और गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में परेशानी है। नाइजीरिया की एक और कंपनी के बानी चिदुबा एनुबा ने कहा कि नाइजीरिया के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किन मुल्कों से सरमायाकारी हासिल की जा रही है, क्या शराइत है और ये पैसा कौन खर्च करेगा। उन्होंने कहा कि मादी में दूसरे ममालिक इनके कुदरती वसाइल और खाम माल से फायदा उठाते रहे हैं। बैरूनी दुनिया से आने वालों के लिए लागोस और अबूजा मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के लिए अच्छी जगह हैं। ये दोनों बड़े शहर हैं जहां पर स्कूल भी अच्छे हैं, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और इसके अलावा नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आबाद होने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर किसी को जानते हो या जिस पर आप एतमाद कर सकें। यहाँ पर गैर मुल्की आसानी से पहचाने जाते हैं, इसीलिए वो आसानी से हदफ भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि एहतियात की जाए, अपने गिरदोपेश और लोगों से होशियार रहें।